क्या चल रहा था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां तक करा दिया था इसमें? चल रहा था वर्ड्स रिएक्शन, है ना? ठीक है, हो गया था। अब इसके बाद क्या है? डीपीपी का डिस्कशन अभी करेंगे, है ना? ये खत्म कर लेते हैं, डीपीपी का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या है भाई ये? इसमें आर एक्स ट्वाइस एन एक्स और ड्राई ईथर, क्या बन जाता है? एल्काइल एराइल हैलाइड। ठीक है, ये बन जाता है, बताइए। एल्काइल एराइल हैलाइड बनेगा, साथ में आर भी बन जाएगा। फिटिंग रिएक्शन इसके बाद देखो, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? दोनों फिटिंग प्लस 2Na होती है ना ये फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग होता है ना, चलो सही कर लो, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन। इसके बाद लिखो नेक्स्ट फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें क्या होता है फ्रैंकलैंड में? बताओ भाई क्या होता है फ्रैंकलैंड में? क्या होता है? जिंक ले लेते हैं बस एन की जगह, आर एक्स ट्वाइस जेड और ये बन जाता है आर प्लस Zn(X2), है ना? ये बन जाता है, पर ये फ्री रेडिकल नहीं है। इसमें क्या होता है? Zn है, Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? Rx+2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये R+X- है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा? R- बन जाएगा। R प्लस पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? R-, है ना? यहां से X- ही निकलेगा, ठीक है। R+X- है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे? जिंक ने दिए थे, जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो क्या बन जाएगा? R-। इसके बाद क्या होगा? ये R-N प्लस Rx, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? R न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना? फ्री रेडिकल नहीं होती है। ये है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, नाम ध्यान रखना, मैकेनिज्म तो इनकी नहीं आती किसी की भी। उलमैन रिएक्शन नेक्स्ट, हटाओ इसको, बढ़े आगे। इसके बाद लिखो उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? आई कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं और ये बन जाता है, ठीक है, ये बन जाएगा। इसमें क्या है? कॉपर Cu प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा? फ्री रेडिकल बना देगा, ये प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन जाता है रेडिकल, और ये दोनों मिलके रेडिकल मिलके डाइमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 मिलके डाइमराइजेशन हो जाएगा, ये 2 मिल जाएंगे डाइमराइजेशन, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखो
कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस हटा दूं इसे, हम थोड़ा जल्दी लिखते जाओ। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, आज इसको खत्म कर लेते हैं। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं इसका, है ना, एक्वा सॉल्यूशन। तो क्या बन जाता है? आर आर बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा प्लस NaOH बनेगा। अब ये गैस भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है ना, वो तो डिपेंड किस पे करेगा? मॉलिक्यूलर वेट पर। पढ़ते हुए रिएक्शन में छोटी छोटी चीज पे ध्यान दिया करो, है ना। रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रही है, उसका नेचर कैसा है, रिएक्शन का टाइप क्या है, वो परमानेंट याद भी होंगी, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच में से बनते हैं, रट्टा मारने की जगह अच्छे से एनालिसिस किया करो। पढ़ तो रखी है, करें इसकी मैकेनिज्म करें। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो बेटा कैथोड एनोड पर होती है ना। पहले तो इसमें आयंस देख लो कौन कौन से हैं। तो ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, कौन कौन से आयन होंगे? RCO माइनस, और क्या है? और क्या है इसमें? H2, H प्लस का है, H2 है, H प्लस थोड़ा है भाई, H2O है। जब H2O का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तब स्प्लिट होगा, जब ये कैथोड या एनोड पे जाएगा तब टूटेगा, तब डिकम्पोजिशन होगा, वैसे थोड़ा ना टूटता है। तो H प्लस नहीं है, क्या है? H2 है, RCO माइनस है, और क्या Na प्लस है, क्योंकि सोल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है नहीं होता, चाहे सोल्ट किसी का भी हो, वीक एसिड वीक बेस का हो, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट हो, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब एनोड पर कौन जाएगा बताओ? एनोड पर ये Na प्लस तो जाना नहीं है। अब H2O और RCO माइनस आयन, एनोड पर होता है क्या है? ऑक्सीडेशन। जानते हैं हम एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। और ऑक्सीडेशन किसका पहले होगा? जाएंगे दोनों, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का तो ऑक्सीडेशन होगा, या कहेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है ना। तो अब RCO माइनस और H2O में किसका ज्यादा होगा? तो वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मालूम चलता है। तो RCO माइनस आयन जाता है, इसका मतलब इसी का ज्यादा होता होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो क्या होगा एनोड पर? RCO माइनस, ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो क्या बनेगा? ये RCO ओ रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है। अब जहां भी तुम्हें ये मिलेगा ना, तो देखो ये C डबल बॉन्ड O बनाना चाहेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो फिर ये कैसे टूटेगा होमोलिटिकली? ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, तो क्या बनेगा भाई? ये R रेडिकल प्लस CO2 बनेगा। अब हमने कितने ये इलेक्ट्रोलिसिस लेते हैं तो कितने मोल? 2, है ना। तो 2 R रेडिकल आ जाएंगे, 2 लिख दूं यहाँ पर, ये भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। अब 2 R मिलके R रेडिकल प्लस R रेडिकल क्या बन गया? R और R बन गया, ठीक है, R R बन गया, ठीक है, R R बन गया। आई बात समझ में? अब बताओ अगर पूछता कि CO2 कहां से निकलती है? एनोड से, कैथोड से? एनोड से, है ना। एल्केन कहाँ मिलता है? एनोड पर, A फॉर एल्केन, A फॉर एनोड, एनोड पर, ठीक है। CO2 एनोड से निकल रही है, CO2 गैस। अब ये गैस है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पर, कितने कार्बन तक का एल्केन गैस होता है? 3 नहीं 4 तक। 5 to 17 क्या होता है? लिक्विड। 17 ऑनवर्ड्स क्या होता है? सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड, ठीक है ना। तो ये एल्केन मिल गया। अब देखो और फालतू की प्रोडक्ट भी मिल जाती है, क्योंकि रिएक्शन तो फ्री रेडिकल है, इसमें तो फ्री रेडिकल मिल रहे हैं। तो क्या होता है? ये RCO रेडिकल प्लस R रेडिकल, कुछ कम मिलेगा, ये भी मिलेगा एस्टर भी। अगर ऑप्शन में मिला हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ RCONA, तो एस्टर भी ऑप्शन में होगा तो उसको भी लगाओगे। हाँ कम अमाउंट मिलेगा पर मिलेगा। RCOR भी समझे क्यों मिलेगा?
ये पड़ा हुआ है, कोई एक आर आके लग सकता है इस पर, तो एस्टर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है टोटल प्रोडक्ट्स बताओ कौन कौन से मिले। अच्छा, आप पहले एनोड पे कर लिया हमने, कैथोड पे भी तो करें। कैथोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा भाई? Na+ और वाटर। अब Na+ और वाटर में कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन ही होता है ना, ये तो पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमने पढ़ लिया है अच्छे से, है ना। और वो क्वेश्चन किए होंगे ना कि अगर हम NaCl या AgCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, क्वेश्चन आता जरूर है। और एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं ना, आप देखोगे आईआईटी में वही पूछे गए। एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, और वही पूछ लिए जाते हैं मैक्सिमम। तो कैथोड पर कौन जाएगा, Na+ या H2O? इतना समय लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो, नहीं कर अच्छे से प्रैक्टिस किया, कर लो जाकर, पहले एनसीईआरटी निपटाओ, एग्जाम्पलर निपटाओ, फिर समय मिलता है तो बुकलेट। कौन? H2 जाएगा। क्यों जाएगा H2? H2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना। अच्छा, H2 और Cl- में दोनों पड़े हो, H2 और Cl- हो बस, तो एनोड पर कौन जाता है, H2O या Cl-? Cl- जाता है, Cl- जाता है, Cl2, लेकिन वेरी डाइल्यूट हो तो H2O जाता है, बताया होगा सर ने, है ना। चलो, कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, H2O। अब बताओ रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा या हाइड्रोजन करेगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो वैसे ही O-2 है, हाइड्रोजन H+ है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 H+ तो क्या बन जाएगा, H2, और क्या बचेगा, OH-। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लो जरा, 2 करूं यहाँ पर, 2 कर दूं, हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, बोलो। ठीक है, देखो एक बार बैलेंस हो गया क्या, 4 4 4। अच्छा, 2 नहीं, ठीक है, ठीक है भाई, देखो समझ में आया ऑनलाइन वालों, आज ऑफलाइन कम है, ऑनलाइन ज्यादा है, आगे समझ में। अब एनोड पर क्या, कैथोड की वजह से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और सॉल्यूशन में क्या बच रहा होगा, OH-, है ना, एक को सॉल्यूशन में OH-। इसका मतलब अब कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो सॉल्यूशन का पीएच बढ़ रहा है या घट रहा है, सॉल्यूशन का पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ेगा क्योंकि OH- जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस कहां से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। ठीक है, चलो आगे देखो। जैसे ये है CH3 CH2 CO Na, बताओ प्रोडक्ट्स, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, जल्दी बोलो क्या बनेगा, ब्यूटेन बना दिया, चलो भाई, और बताओ, चलो एस्टर बना दिया, CH2 COO, और बताओ, और क्या, और बताओ, और बताओ, NaOH, और बताओ, ये भूल गए, ये भी साथ में, क्योंकि देखो जब भी फ्री रेडिकल बनेंगे, जैसे ये फ्री रेडिकल बन रहा है, बन रहा था इसमें, तो जब ये बनेगा तो एक तो इसका डाइमराइजेशन हो सकता है, जो ये कर दिया तुमने, और एक क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, जिससे ये बन जाता है, ये क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, और ये क्या होगा, डाइमराइजेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन और डाइमराइजेशन। लिख लिया भाई, ऑनलाइन जनता, हो गया, मिटा दो, हटा दो, चलो कुछ और एग्जाम्पल करके दिखाओ जरा मुझे। CH2 CH2 CO के, जल्दी जल्दी बना दो, मेन प्रोडक्ट ही बनानी है, पहला इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन में, CH डबल बॉन्ड CH CO के दूसरा, तीसरा C ट्रिपल बॉन्ड C CO के
CO के, ये बताना है। फोर्थ CO के ये बताना है। 5 बता दो जल्दी क्या क्या बनेगा, करें आगे? ये बताओ CH2 हटा दो इसे, ये रेडिकल और ये रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हटाओ रेडिकल, ये रेडिकल क्या बनेगा? पर जो मैकेनिज्म में छोटी छोटी बातें बताएं ध्यान रखना। टोटल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बन रही है, एस्टर भी बन रहा है, अब इथाइल ले रहे हैं तो हमें इथीन भी बन रहा है, इथेन भी बन रहा है। किसमें बेटा? उसमें क्यों बनाओगे साइक्लोब्यूटेन? भाई साइक्लोब्यूटेन से वैसे तो स्ट्रेन आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, बन सकता है, साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता है इसके अंदर, है ना, एक्सेस अमाउंट में ले लो तो। ब्यूटेन कैसे बन जाएगा? ब्यूटेन नहीं बनेगा ना, ठीक है ना, ये बनेगा ना? क्यों भाई ऑनलाइन वालों, सही है। इसमें क्या बना है? अच्छा इसको बोलेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा? मैलिक एसिड, एक कार्बन पर 2 CH होते हैं, ओम्स गैप, ये है सक्सिनिक एसिड। क्या ये, इसे क्या बोलेंगे? ये एसिड थोड़ा है, पोटेशियम सक्सिनेट। तो ये नाम से आएगा कि पोटेशियम सक्सिनेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? इथीन बनेगा। ये है पोटेशियम सक्सिनेट, नाम भी याद रखो यार, सक्सिनिक एसिड से बना है। पोटेशियम सक्सिनेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? इथीन बनेगा। ये देगा तो तुरंत बना दोगे, नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। इसका नाम क्या है? लोग किसी को नहीं पता भाई, सब ने पता है, पोटेशियम मैलेट। ये मैलिक एसिड से मिल रहा है, पोटेशियम मैलेट है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? भाई तेरा तो आईटीएम हो गया था, तूने क्या गड़बड़ी कर दी? और नहीं मिला कुछ भी ले लेता यार, आईटी में तो घुसता मजे लेता, अभी क्यों क्यों आ गया? पढ़ाई की है पक्का सीरियसली इतने दिन की है ना? चल तब और उसका और अच्छा मिल जाए, है ना, मिल ही जाएगा बढ़िया, अच्छे से करोगे तो। ये बताओ, अरे ये क्या बना दिया हमने, इसे हटा दो, ये तो फ्लो फ्लो में कर दिया। 4 बॉन्ड जोड़ना बन जाएंगे। पहली बात तो मैंने लिखा भी गलत है ना, ये तो ऐसे ट्विस्ट तो हो ही नहीं सकता। एंगल क्या होगा? 180 होगा, है ना, हटाओ इसे, थर्ड वाले को। फोर्थ में क्या होगा? ये रेडिकल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसमें हटाओ ये रेडिकल, कल भी बताया था, इसमें क्या हो जाएगा? डाइमराइजेशन हो जाएगा, खत्म होगी कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। आगे बढ़े, इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है ना, कैथोड से कौन कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। सॉल्यूशन में क्या बच रहा है? NaH। तो पीएच क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तेरे डाउट हो गए थे कल? अच्छा, उसके बाद फिर एनोड से क्या निकलता है? एल्केन, है ना। अभी ध्यान रखना कि गैस पूछता है कौन सी गैस निकलेगी, हो सकता है गैस ही नहीं निकल रही हो, लिक्विड बन रहा हो, तो ये ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा है। चलो आगे, नेक्स्ट, हंसडी का रिएक्शन लिख लो। हंसडी का रिएक्शन HUNSDICKER, ये होता है स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है, सही है गलत है। हंसडी का रिएक्शन RCOA जी, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, और रिएक्शन Br2 और क्या लेते हैं साथ में? CCl4, ये लेते हैं, तो क्या मिल जाता है? RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, ये मिल जाता है, ठीक है भाई, CO2 प्लस AgBr, CO2 गैस। अल्काइल ब्रोमाइड बनाने का मेथड है, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में लिखा है मैंने, तो इसका मतलब फ्री रेडिकल बन रहे होंगे इसके अंदर, है ना। कर ले मैकेनिज्म इसकी, है ना, याद रहेगा थोड़ा बहुत मैकेनिज्म, थोड़ा जल्दी लिख लो, है ना। RCOOAG, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? Br2 से। तो क्या होगा ये Br डी ऑर्बिटल खाली है, ये जाएगा, और ये AgBr के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCOOBr
देखो ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में फ्यूजन क्या होगा, हीट करते हैं साथ में, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, इस बॉन्ड का हो जाएगा ये अपना ले गया भाई, ये अपना ले गया, तो क्या बन गया RCO ओ रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ये तो हमने पढ़ लिया, ये बनेगा तो क्या बन जाएगा, CO2 निकल लेगी, R रेडिकल प्लस CO2 है ना। अब R रेडिकल प्लस Br2, या वो Br रेडिकल भी है, Br2 तो क्या बन जाएगा RBr, RBr बनाने का मेथड है, ठीक है। देखो स्लो स्टेप यही होता है जिसमें R रेडिकल बनता है। तो फिर रेट ये बताओ, रेट किसका ज्यादा होगा, ईल्ड सॉरी रेट नहीं ईल्ड, ईल्ड प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड की ज्यादा होगी या सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड की या टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड की, ईल्ड किस ब्रोमाइड की ज्यादा होगी अगर आर हम चेंज करते जाएं, सोच समझ के बताओ, टर्सरी की, सेकेंडरी की, प्राइमरी की, किसकी, हाँ भैया अनमोल प्राइमरी, क्यों, नहीं ये रीजन थोड़ा ना हो गया यार, प्राइमरी जल्दी बन जाएगा, रीजन थोड़ा है, रीजन बताओ इसका यार, हाँ भाई ऑनलाइन वालों तुम बताओ कोई रीजन, 60 से 62 हो गए तुम लोग, इसका रीजन बताओ। अगर ईल्ड ऑफ प्रोडक्ट, यही 2-3 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल छपे छपाए हुंसडिगर रिएक्शन में आया, तो ईल्ड ऑफ प्रोडक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोमाइड में ऑर्डर क्या होगा, प्रोडक्ट लेस इन प्राइमरी सो ईल्ड ज्यादा, बिल्कुल सही है, किसने लिखा, इशिता, क्योंकि प्राइमरी में ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम बनेंगी, तुम सेकेंडरी टर्सरी लेने लगो ना तो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी तो होने लगेगा, है ना, हाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन भी तो होने लगेगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगी, ज्यादा मिल जाती हैं, इसने लिखो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईल्ड ऑफ प्रोडक्ट, ईल्ड ऑफ प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्राइमरी एल्काइल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ध्यान रखना ऐसा नहीं कि टर्शरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो उसमें यील्ड ज्यादा होगी, है ना, हो गया, हटा दो इसे, स्लो स्टेप फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, ये आर रेडिकल, उसके बाद भी आंसर क्या आ रहा है, प्राइमरी ज्यादा यील्ड हो रही है प्राइमरी की, हटा दो मैं इसे, कर लिया नोट, चलो अब ऐसी इसमें एक रिएक्शन होती है सिमोनी, नाम से तो नहीं है, सिमोनी रिएक्शन है ना, अगर हम Br2 की जगह RCOAg, अगर Br2 की जगह I2 ले लेते हैं हम, तो जो मेजर प्रोडक्ट होती है वो क्या बन जाती है, एस्टर, RCOOR, बस ध्यान रख लो, मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाती है, एस्टर बन जाती है, खत्म हो गई ये रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट एस्टर। और कौन सी रिएक्शन बची, इससे पहले आप लिखो पिनाकोल फॉर्मेशन, वो लिखाया नहीं था, उसमें भी फ्री रेडिकल बनते हैं, पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन देखो क्या होता है पिनाकोल में, RCOR है, दो मोल, इसकी रिएक्शन करा देते हैं MgHg फिर H2O, MgHg, ये बन जाता RCR OH COH R और R, ये बन जाता है, ठीक है, ये बन गया पिनाकोल, पिनाकोल, छोटी सी मैकेनिज्म है इसकी बेटा, Mg क्या होगा, Mg +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन, है ना, RCOR +2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे,
ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा तो ये बनेगा आर सी ओ माइनस। अब इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ तो रेडिकल मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज खत्म किया, एक रेडिकल की फॉर्म में दिखा दोगे तुम, ये आ गए। अब क्या होगा इसके अंदर, इसको कीटाइल रेडिकल बोलते हैं, कीटाइल रेडिकल। अब हमने कितने मोल लिए थे इसके, 2, तो 2 मिलकर आपस में क्या होंगे, डाइमराइज होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। तो क्या होगा भाई, आर सी ओ माइनस रेडिकल आर, रेडिकल ओ माइनस आर और आर, ये दोनों मिलेंगे, डाइमराइजेशन होगा, तो ये जाएगा आर सी ओ माइनस आर आर आर। बाद में वाटर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ माइनस की जगह एच एच आ जाएगा। वैसे तो ये जो एच जी का काम होता है ना, ये एम जी का, Mg+2 ना, ये Mg+2 जो बाद में क्या करेगा, इसको ऐसे रोकने की कोशिश करेगा, रिपल्शन को कम करेगा Mg+2। फिर इसमें पानी डाल दोगे आप तो क्या बन जाएगा, पिनाकोल बन जाएगा, RCOH, RCOH, R और R, वाटर डालने पर पिनाकोल बन गया है। ठीक है, हटा दूं, चलो हटा देता हूं। नेक्स्ट, इसके बाद कोई और रिएक्शन, फ्री रेडिकल, देखो दिमाग लगाओ, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, वुड्स रिएक्शन हो गई, वुड्स फिटिंग, फ्रैंकलैंड तो है नहीं खैर फ्री रेडिकल, आयनिक मैकेनिज्म है। वैसे तो वुड्स में भी आयनिक मैकेनिज्म हो जाती है, कुछ किताबों में आयनिक मैकेनिज्म लिखा होता है। उलमैन रिएक्शन हो गई। अब है वो फ्री रेडिकल एडिशन है, वैसे वो चलो कर लेते हैं उसे ना, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, फ्री रेडिकल एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जब फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं तो कर ही लेते हैं इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड, तो इसमें प्रोडक्ट बनती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोविकोफ रूल। ठीक है, इसको हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट, इसको मायो इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट और मायो इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। सर मार्कोविकोफ रूल क्या है? मार्कोविकोफ रूल होता है कि अगर नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे HBr अगर टूटता H+Br-n में, तो नेगेटिव पार्ट अगर उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं तो उसको बोलते हैं मार्कोविकोफ रूल। अगर नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं एंटी मार्कोविकोफ रूल। तो यहाँ प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बन रही है, एंटी मार्कोविकोफ रूल के अकॉर्डिंग बन रही है। ये रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन है, कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल यूज हो रहे हैं और सिर्फ यही है, HBr ही देता है जो हमारे सिलेबस में है, बाकी और भी होंगे बहुत सारे रिएजेंट, उन्हें हमसे मतलब नहीं है, ना हमको उनसे मतलब ना उनको हमसे मतलब है। अभी फिलहाल HF नहीं देता, HCl नहीं देता, HI नहीं देता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ओनली HBr गिव फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लो, जरूरी है इसकी मैकेनिज्म, तो एनसीईआरटी में भी दे रखी है। पहला स्टेप क्या होता है, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लिया हमने भाई, ये ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, चलो ये वाली ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लिया ना, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ये लिया हमने, HNu पहले स्टेप में तो देनी पड़ेगी एनर्जी, ये आएगा ओ रेडिकल, ये फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप है, सॉरी इनिशिएशन स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप। स्पेलिंग बताओ जरा इनिशिएशन की, लिख लेना क्या होगा इसमें, ये रेडिकल प्लस HBr क्या बन जाएगा, ये OH प्लस Br रेडिकल
है ना, सेकेंड इनिशिएशन स्टेप आ गया। अब क्या आएगा इसमें, प्रोपगेशन स्टेप आएगा, प्रोपगेशन स्टेप आएगा। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, जो Br रेडिकल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल, प्लस Br रेडिकल। देखो और Br रेडिकल इस कार्बन पर अटैक करता है तो यहाँ रेडिकल बनेगा, ठीक है ना। अगर Br रेडिकल इस कार्बन पर अटैक करता तो रेडिकल इस वाले कार्बन पे आ जाता, है ना। तो Br इस पर क्यों अटैक किया, क्योंकि यहाँ रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेशन है। अगर Br रेडिकल इस वाले कार्बन पर अटैक करता तो यहाँ पर रेडिकल आता, एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता सिर्फ, इसलिए Br रेडिकल यहाँ पर अटैक करता है ताकि फ्री रेडिकल स्टेबल बने। तो ये वाला पाथ रिएक्शन फॉलो करती है, दूसरा पाथ फॉलो नहीं करेगी। ये फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप है। ये आपको स्टेप ध्यान रखने जरूरी है कि फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप में क्या बन रहा है, कौन अटैक कर रहा है, वैसे ही पूछा जाता है, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म तो लिखनी आनी नहीं है क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो मैकेनिज्म ध्यान रखनी है तुम्हें। सेकेंड स्टेप, सेकेंड प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, CH3 CH रेडिकल CH2Br प्लस HBr, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br प्लस Br रेडिकल। तो भाई ध्यान रखना, सेकेंड प्रोपगेशन स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म होती है, प्रोडक्ट फॉर्म होती है सेकेंड प्रोपगेशन स्टेप में। प्रोडक्ट फॉर्म होती है सेकेंड प्रोपगेशन स्टेप में। इसके बाद स्टेप आते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल आपस में मिलकर टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे ये है CH3 CH रेडिकल CH2Br प्लस CH3 CH रेडिकल CH2Br, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2Br CH3 CH CH2Br और Br रेडिकल मिलके Br2 बना लेंगे, तो फ्री रेडिकल आपस में मिलके टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे। तो अब इसमें ये बताओ, इसमें बताओ, मैं ही बताऊंगा, HF HCl और HBr सॉरी HI, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं देते। इनका अगर एडिशन कराओगे आप तो मार्कोनबिकोफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम इसको। ओनली HBr विल गिव फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अमंग ये जो एसिड है, हेलोजन एसिड है ना। स्टेटमेंट सुनना मेरा, ये नहीं कि सिर्फ ओनली यही देता है, हेलोजन एसिड के अंदर सिर्फ HBr ही फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देता है, HF HCl HI फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब HF क्यों नहीं देता है वो रीजन लिखते जाओ। HF के केस में क्या होता है बेटा, पहला वाला स्टेप HF, यहाँ ये स्टेप फर्स्ट, जो सेकेंड इनिशिएशन स्टेप है ना वो एंडोथर्मिक हो जाता है। HF की बॉन्ड एनर्जी बाकी सबसे तो ज्यादा ही है, तो ये वाले स्टेप पे रिएक्शन रुक जाती है, ये नहीं हो पाता आगे। तो लिख लेना, HF के केस में जो ये स्टेप है इट विल बिकम एंडोथर्मिक इन केस ऑफ HF। डेल्टा H क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा HF के केस में। HCl के केस में ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि ये जो रेडिकल है ना बहुत रिएक्टिव नहीं है, ये HBr के बॉन्ड को तो क्लीवेज कर देता है, तोड़ देता है, पर HCl के बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है।
तो इन केस ऑफ HCl दिस स्टेप बिकम एंडोथर्मिक। इन केस ऑफ HCl के केस में ये वाला जो स्टेप है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, लिख लिया भाई। और HI के केस में ये स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि आई रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, अपने दूसरे आई से मिलकर I2 बना लेगा, इसको नहीं तोड़ेगा। तो इन केस ऑफ HI फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप बिकम एंडोथर्मिक। ठीक है, लिख लेना अलग से, हटा दूं। HI में क्या होता है, HI में बेटा पहला जो प्रोपगेशन स्टेप है ना वो एंडोथर्मिक हो जाता है ना, ये हो जाएगा सारा। पर यहाँ जो आई रेडिकल है ना, तो आई रेडिकल की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये रिएक्ट जैसे Br रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट नहीं करेगा, इसको एनर्जी चाहिए। आई रेडिकल की रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो आई रेडिकल के केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब लिखो आगे। हाँ डीपीपी डिस्कस करते हैं, निकालो डीपीपी नंबर। आंसर भी गलत है क्या इसमें, है ना, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, निकाल लो भाई ऑनलाइन वालों, अपने आपके पास व्हाट्सएप पर आई होगी डीपीपी, नहीं भी की है तब भी देखना है ध्यान से, है ना। अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है, कम होगी तो उसका रीजन बता के जाना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ येलो कलर्ड ऑयली कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 एंड HCl। मैंने तुम्हें कराया हुआ है सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन जब HNO2 से कराते हैं तो येलो ऑयल मिलता है ना, याद है, RNHR। अगर इसकी रिएक्शन तुम HNO2 से कराओगे तो RN, जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ना परमानेंट याद होती हैं चीजें, थ्योरी पढ़ते रहो, बोलते जाओगे। अगर टर्शरी अमाइन लेते हैं तो सॉल्ट बनता है ना। अगर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन लोगे तो अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट, बाकी तो बहुत सारी प्रोडक्ट मिल जाती हैं। सेकेंडरी होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बोल दोगे, टर्शरी बन पा रहा होगा शिफ्ट हो गए तो टर्शरी अल्कोहल बोल दोगे। ठीक है, देखो डिस्कशन होती गायब होने लगे तुम लोग। स्टार्ट। इसके बाद सेकंड, अच्छा अगर हम एनिलीन से HNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है। हाँ आंसर सी होना चाहिए, फर्स्ट का सी होना चाहिए। क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ये मुझे लग रहा है आंसर की तुम्हें गलत मिल गई। अच्छा बाकी ठीक है, सही कर लो इसका आंसर। इन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इज RCO+, है ना। देखो ये दे रखा हो, चाहे सुनना ध्यान से, गलती कहां कराता है, ये हो या ये हो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे तो कभी घूम जाओगी भाई ये पढ़ा था, नहीं थोड़ा ना पढ़ा है। तो ये भी एक ही तो बात है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जाके अटैक करेगा ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ऑक्सोनियम आयन, एसाइल कार्बोकेटायन भी बोलते हैं इसको। एसाइलेशन और एल्काइलेशन हम कराते हैं तो यील्ड किसमें ज्यादा होती है, एसाइलेशन। रीजन पढ़ लिया था हमने। चलो थर्ड वाले में NN डाइमिथाइल, ये है टर्शरी। अच्छा NN डाइमिथाइल एनिलीन तो बता रखा है आपको, ये क्या बनता है इसमें, पैरा बिल्कुल। इसका क्या आंसर दे रखा है, एन डबल बॉन्ड पैरा, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है क्लास के अंदर। फोर्थ Br2H2O, Br2H2O क्या होता है फिर, तीनों पोजीशन पर आता है, NH2 Br पढ़ा है हमने। इसके बाद NaNO2HCl क्या करेगा, इसको N2Cl में कन्वर्ट कर देगा। H3PO2 क्या करेगा, N2Cl को हटा के H लगा देगा। तो आंसर क्या आ गया, सी पार्ट। आंसर क्या दे रखा है, ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसंट्रेटेड H2SO4 से फिनॉल की रिएक्शन कराओगे तो सल्फोनेशन होगा, पैरा पर SO3H लगाओगे मेजर होगी। इसके बाद इसका ब्रोमिनेशन कराओ या नाइट्रेशन कराओ तो क्या होगा, तीनों जगह Br और Br लग जाएगा, तीनों जगह Br लग जाएगा। क्लियर है भाई बात, यही आंसर है। और ये ऐसा कराते क्यों है, यील्ड बढ़ जाती है। आगे 6, Br2H2O जब दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, दोनों ही एक्टिवेटिंग हो तो क्या होता है, जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है उसके ऑर्थो पर या पैरा पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है।
तो कौन ज्यादा होता है एक्टिवेटिंग, NHCOCH3 या CH3? कौन होता है? NHCOCH3 ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, तो इसके ऑर्थो पैरा पे जाएगा। लेकिन पैरा तो है ब्लॉक, तो कहां जाएगा? ऑर्थो पे जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा बेटा इसका? NHCOCH3 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। कर दूं डायरेक्ट? NHCOCH3 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद NaNO2HCl NH2 को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? N2 प्लस Cl माइनस N। ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस N कन्वर्ट कर, फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराओगे, H2O से तो OH आएगा, है ना? चलो देख लेते हैं, वो भी नॉट करेक्ट है। यहाँ क्या आएगा? OH आ जाएगा। बताओ कौन सा नॉट करेक्ट है भाई? इन the sequence which one is not correct? सारे बन रहे हैं तो सारे करेक्ट हैं। किसमें? कहाँ? Br2 एक्सेस अमाउंट में थोड़ा दे रखा है कोई। और Br2 वाटर से वो तब लगाते थे जब NH2 लगाओ, NHCOCH3 तो कम एक्टिवेटिंग हो जाता है। नेक्स्ट 7 हो गया। देखो 7 दिए, ध्यान रखना ये रिएजेंट आप कभी हो सकता है पूछ लिया जाए, अगर 2 NO2 लगे हो, ठीक है, तो NH4 का होल ट्वाइस S या Na2S, NH4 का होल ट्वाइस S या Na2S, ये क्या करता है? सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, किसी भी एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। किसी भी एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। चलो इसी को कर देते हैं, और ये NO2 रहेगा ही। ठीक है, इसके बाद H2Cu2O, ये क्या होगा? H2Cu2O तो अच्छा पहले N2Cl, फिर N2Cl, तो फिर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या आंसर है इसका? ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अच्छा, ये है डायएजोटाइजेशन मोस्ट रेडली, एराइल अमीन अंडरगो डायएजोटाइजेशन मोस्ट रेडली। क्या आंसर है इसका? सी क्यों होगा भाई? स्टेबल बनेगा क्यों? हाँ, N2 प्लस Cl वो स्टेबल बनेगा क्योंकि प्लस आर है। बिल्कुल सही है। 9 हो गया, या पूछना है 9? इसमें एक चीज ध्यान रखो 9 में, जैसे ये C6H5NO2 है, NO2 है, इसकी रिएक्शन SnHCl से करते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या बना देते हैं? NH2 बना देते हैं, है ना? अब मान लेते हैं कि भाई इसके अंदर बाद में बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, असल में क्या होता है, पहले तो ये बनता है NH3 प्लस Cl माइनस N, इसके बाद बेस से पास कराते हैं तब बनता है NH2, पर हम मान लेते हैं भी बेस से पास करा दिया। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दे SnHCl के बाद क्या बनेगा? एनिलीन भी दे रखा है और एनिलीनियम क्लोराइड भी दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे? एनिलीनियम क्लोराइड। बेस से पास कराने के बाद तब HCl आता है। ठीक है, NaNO2HCl CuCN H2H+ तुमने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, पूछना तो नहीं किसी को? बेंजाइन मैकेनिज्म कर ली थी हमने। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, C2H5O Na+ रिएक्शन कौन सी है ये भाई? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एराइल। अब देखो Cl कौन से वाले पे लगेगा? NO2 के पैरा वाले पर, NO2 के मेटा वाले पर? NO2 के पैरा वाले पे क्यों लगेगा? क्योंकि NO2 पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा भाई, रेजोनेंस, है ना? तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? ये पार्ट। और देखो 12, 13 ये क्वेश्चन जेईई मेंस मेडिकल में पूछे गए हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हो गए 12 का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, आंसर क्या हो गया? ए पार्ट। ठीक है, क्योंकि ए पार्ट में जैसे पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा OH वाले कार्बन पे आ जाएगा, आते क्या हो जाएगी? पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बी में भी जाएगा पर बैक बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सी में तो प्लस आई से करेगा, डी में भी जाएगा बैक बॉन्डिंग भी होगी, पर एन इतना आसानी से नहीं कर पाता है क्योंकि सीओ के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। तो आंसर ए पार्ट आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक है, बता दूं, देखो 13 में ए पार्ट में अगर माइनस चार्ज ऊपर चला गया, NO2 वाले कार्बन पे चला जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना?
इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होगी इस पर, तभी तो माइनस चार्ज आ रहा है, मेसन-वीयर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ए तो स्टेबल है अभी, बी में माइनस चार्ज जो जा रहा है वो रेजोनेंस कराओगे तो NO2 वाले कार्बन पे नहीं आ रहा, लेकिन ए में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में NO2 वाले कार्बन पर माइनस चार्ज जा रहा है, NO2 माइनस आई भी होता है और माइनस आर भी होता है, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। सी पार्ट में माइनस चार्ज जा रहा है और फिर दोबारा से फिर NO2 के पास जा रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो सी पार्ट हो गया, ठीक है ना, यही आंसर है। आगे बढ़ जाओ, 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, सारी होते हैं, नाइट्रेटिंग सारी होते हैं। 16 हो गया, 17 अभी सारे रिड्यूसिंग एजेंट तुम एक साथ करोगे भी। अच्छा 18 बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सल्फोनेशन फास्ट। सल्फोनेशन किस में फास्ट होगी? देखो भाई बी में तो बड़ा मुश्किल होगा, माइनस आई और माइनस आई है, बहुत स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। सबसे ज्यादा होगी तुम्हारा डी पार्ट में, क्योंकि CH2 हाइपर कंजुगेशन की वजह से बढ़ा सकता है ना। तो आंसर आएगा डी पार्ट। दे क्या रखा है, सल्फोनेशन भी तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसी का तो फास्ट होगा, ठीक है ना। देखो 19 हो गया, ऑनलाइन वालों भाई जिसको पूछना हो पूछ लेना। 19 हो गया, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अच्छा प्लस आर से। 19 में कैसे देखा था, हाइपर कंजुगेशन, बेंजीन के पास CH3 है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, प्लस आई से नहीं देखेंगे, प्लस आई से ज्यादा क्या होता है। अच्छा ऑल्ट F4 दबा दो अब तो कर दिया मैंने, पता नहीं क्या दब गया। 20 हो गया, हाँ 20 बता देता हूं मैं, देखो ये CH2 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कंसंट्रेटेड H2SO4 H प्लस आयन अटैक करेगा, है ना, अटैक करा दो, ये माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। प्लस आया तो अब 1 2 3 4 5 6, देखो ये प्लस यहाँ पे अटैक करेगा तो 6 मेंबर रिंग, हाइड्राइड शिफ्ट होकर प्लस यहाँ जाएगा तो क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग। ज्यादा स्टेबल कौन सी बनेगी, 6 मेंबर रिंग। आंसर क्या दे रखा है, 5 मेंबर रिंग। अब ये तो टेम्परेचर देना चाहिए था, ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगी। अगर टेम्परेचर कम है तब तो आप बनाओगे स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन के बाद फिर 5 मेंबर रिंग बना दोगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, पता नहीं मेडिकल में आया था पिछले साल ही। CH3 CH2 CH3 प्लस, तो ये लग जाएगा ना फ्रिडल क्राफ्ट की तरह, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर देता तो आप बनाते 6 मेंबर रिंग। तो ध्यान रखना है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होती है और एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। अभी फ्री उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कराऊंगा अभी तुम्हें मैं, चलो ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, गलत ना करोगे। 21 हो गया, डाउट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडली बाय एक्वस NaOH। बेटा हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडली है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बेंजीन पर होता नहीं नॉर्मल कंडीशन पर, है ना, ClBr लगे हो तो आसानी से नहीं हटेंगे। कब हटेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, तो किसमें हटेगा, डी पार्ट में सबसे ज्यादा होगी, फिर सी पार्ट में होगी, फिर ए में, फिर बी में। ए और बी में तो होनी नहीं है वैसे, सबसे ज्यादा डी। 22 हो गया, है ना। Ac2O क्या करता बताया था, NHCO CH3 में कन्वर्ट कर देता है Ac2O, है ना, CH3CO का होल ट्वाइस OA या CH3COCl ले लो, ठीक है। 20 में बेटा अगर हाई टेम्परेचर नहीं दे रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट तुम बनाओगे, H प्लस आयन को लगाओगे, पॉजिटिव आ गया, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करके टर्शरी कार्बोकेटायन बनाओगे, और ये टर्शरी कार्बोकेटायन जाके लग जाएगा यहाँ पर, और प्रोडक्ट बनेगी 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, इसमें 6 मेंबर रिंग भी बन सकती है अगर हाई टेम्परेचर हो तो, ठीक है। चलो आगे हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 22। 23 Na2 प्लस BF4 माइनस NO2 प्लस, ये भी नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, तो NO2 प्लस कौन सी बेंजीन पे जाएगा, पहली वाली पे, दूसरी वाली पर,
सेकंड वाली पर, क्योंकि वहां पर O है, O पर क्या है, लोन पेयर है, तो पहली वाली तो डीएक्टिवेट हो गई, वहां तो CO लगा हुआ है, दूसरी वाली क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो NO2 प्लस का अटैक कर जाएगा ऑर्थो और पैरा पर, लेकिन पैरा वाला मेजर होगा। ठीक है भाई, चलो आगे। जब असाइनमेंट मिलता है ना, टेस्ट पेपर की तरह करा करो, फिर चेक करा करो गलती कौन कौन सी हो रही है, आगे रिपीट ना हो, है ना। ध्यान से पेपर को पढ़ो, टाइम ला के देखो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, अच्छे से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। 24 भाई, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। एन जो है Br को हटा देगा, एन जो है Br को हटा देगा। ठीक है, हो गए। इसके बाद 25 AlCl3 हीट कर रहे हैं, तो AlCl3 Cl को हटाएगा, Cl को हटा के पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे, उसे बेंजीन पे चिपका दोगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये, इंट्रामोलिकुलर। 26 हो गया, KSH, SH माइनस F को हटाएगा, Cl को हटाएगा, F को हटाएगा। वैसे तो FCl Bri लगे होते हैं ना, तो F ही को हटाता है, लेकिन इसमें अगर Cl ऊपर होता F की जगह, F नीचे होता तब किसको हटाता, Cl को, क्योंकि NO2 के पैरा पर है ना, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। चैट बॉक्स में लिख देना ऑनलाइन वालों, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो। क्वेश्चन नंबर 28, Mg ड्राई ईथर होगा क्या, मुझे बताओ, मेरा नहीं हुआ, क्या होगा इसमें Mg ड्राई ईथर में, और F को हटा देगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आएगा, बिल्कुल सही बता देता हूं मैं। Br, ये NO2, देखो MgBr लगेगा ना बेटा, यहाँ पर MgBr लगा, ये MgBr है, तो ग्रिग्नार्डियन बन जाता है माइनस, और ये प्लस, और ये माइनस न्यूक्लियोफाइल बन गया ना। और देखो F क्या है, इसके पैरा पर है, तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको हटा देगा, F निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया इंट्रामोलिकुलर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। Br2Fe, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। Br प्लस कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि Fe साथ में दे रखा है, FeBr3 बन जाएगा, तो Br प्लस पहली बेंजीन पर जाएगा, दूसरी बेंजीन पर जाएगा, पहली बेंजीन पर जाएगा, क्योंकि पहली क्या एक्टिवेटिंग है। 30 हो गया, 31, 32, 32 में बेटा Cn माइनस, अब देखो I को हटाएगा या Cl को हटाएगा, Cl को हटाएगा, क्योंकि भाई Cl तो Cl का लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, अगर Cl होता ही नहीं है फिर तो मजबूरी थी हीट करते, फिर इसको हटाता I को, अब थोड़ा I को हटा पाएगा, I का लोन पे तो रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34, 35, 36, 37, सारी हो गया। 39 बताना है रूपाली में, अच्छा 38 भी हो गया, 39 बताना है, चलो भाई 39 कर लेते हैं। 39 बेंजीन का पहले तो नाइट्रेशन कराया भाई, नाइट्रेशन करा गया तो NO2 लग गया, इसके बाद Br2 FeBr3, तो Br प्लस लगेगा कहाँ, मेटा पर, मेटा पर Br प्लस लगा दो। FeHCl क्या करेगा, इसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, NH2 में कन्वर्ट कर दो भाई इसको। इसके बाद FCl2 AlCl3 क्या करेगा, Cl2 AlCl3, तो Cl कहाँ जाएगा, NH2 के ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, NH2 के ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, तो NH2 का ऑर्थो पैरा कहाँ है भाई, ये है और ये है ना, तो ऑर्थो पे लगा दो यार Cl को, पैरा पे भी लगा सकते हो, चलो बाद देख, नहीं होगा ऑप्शन तो पैरा पे लगा लेंगे। NaNO2HCl क्या करेगा, इसको N2Cl में कन्वर्ट कर देगा, कर दो इसको N2Cl में कन्वर्ट, ये लो N2Cl में कन्वर्ट कर दिया, N2 प्लस Cl-N। इसके बाद Ki तो क्या हो जाएगा, ये हटाओ और यहाँ लगा दो I, कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट, मेजर तो पैरा ही होती है वैसे, पर बनेगी ये भी NH2 के, क्योंकि NH2 क्या नहीं, Cl का भी तो माइनस आई है ना वो, NH2 होगा तो NH2 है,
और यहाँ Cl है, पर Cl का भी तो माइनस आई है, इसका और तो नहीं, बस सही है, ये बनेगी जो बनाई है। 40 हो गया, चलो हो गया खत्म। 23 पूछा है सिद्धार्थ ने। 23 में क्या प्रॉब्लम है यार? NO2 प्लस है सिद्धार्थ, NO2 प्लस, NO2 प्लस कहाँ जाएगा? दूसरी वाली बेंजीन पर, क्योंकि पहली वाली बेंजीन के ऊपर CO है, CO क्या होता है? -I और -R होता है ना? तो लोन पेयर कहाँ जाके, और O पर लोन पेयर है सेकेंड वाली में। चलो भाई आज इतनी